कई छोटे छोटे गांवों से घिरे एक छोटे से जंगल में एक बड़ा पेड़ था। पेड़ पर एक बड़े पक्षी का घोंसला था, जिसमें दो नवजात पक्षी थे। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और माँ पक्षी मर गई। बच्चे बहुत छोटे होने के कारण उड़ गए। उनमें से एक ऐसे परिवार के पास गया जो बहुत स्वार्थी था और हमेशा कुछ न करके कुछ न कुछ चाहता रहता था, और वह परिवार बिल्कुल डाकू जैसा था। और दूसरा पक्षी उसके पास गया जो हमेशा कड़ी मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है। एक बार गांव में एक गरीब साधु आए। वह उस स्वार्थी परिवार के पास पानी पीने गया। पक्षी कहता है, अशिष्टता से तुम क्या चाहते हो? संत कहते हैं, थके हुए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पक्षी कहता है, गुस्से में, बाहर निकलो, हमारे पास पानी नहीं है। संत उदास होकर चला जाता है, इसलिए वह निराश होकर दूसरे पक्षी के घर के पास गया जो कि एक अच्छे परिवार से था। तो चिड़िया ने देखा कि संत बहुत थके हुए हैं। चिड़िया उससे कहती है, तुम बहुत थक गए हो, तुम मेरे घर आकर आराम कर सकते हो। संत कहते हैं, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। संत ने कुछ खाया और चले गए। कुछ दिनों के बाद दोनों पक्षी जंगल में उड़ते हुए चले गए। अचानक वे एक दूसरे से मिलते हैं। चूंकि अच्छा पक्षी डाकू के पक्षी से बड़ा था, इसलिए उसे यह समझाने की कोशिश की गई कि चोरी करना बुरी बात है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि यदि तुम अपने आसपास सभी को खुश रखने की कोशिश करोगे तो तुम सभी के लिए दयालु और अच्छे पक्षी बनोगे। लेकिन दुष्ट पक्षी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। कुछ महीनों के बाद अच्छे पक्षी ने सुना कि गांव वालों ने उस स्वार्थी परिवार को गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद से वह दुष्ट पक्षी न तो गांव में और न ही पास के जंगल में दिखाई दिया। अच्छा पक्षी हमेशा सोचता था कि उसके भाई की अच्छी परवरिश हो।